हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आज का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर एमटीएस के क्वेश्चन। जो 2023 में जितने भी एमटीएस के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे का जीके जीएस में लेके आई हूँ। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन जो हैं जो 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अक्टूबर नवंबर में शायद एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको कवर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में है? तो उसका क्वेश्चन होगा आंसर उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का अंतर दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो इसका है, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ही ऋण लिया जा सकता है। ये दोनों का डिफरेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा था, भारत के किस निम्नलिखित दो शहरों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर और पोरबंदर ये दोनों शहर हैं। पोरबंदर गुजरात में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी बंगाल में। बढ़ते हैं आगे। संविधान आदेश विधेयक 2022 में नारकोलिका और कुरीविन समुदाय के किस राज्य की सूची को किया गया था? वह तो तमिलनाडु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संगीतकारों में से किस समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2023 में? तो ये पंडित रविशंकर को और पंडित भीमसेन जोशी को किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो पेनल्टी कॉर्नर। पेनल्टी जो कॉर्नर है वो तैराकी से, स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो इसी से रिलेटेड है। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आ सके, पूछ सकता है। बढ़ते हैं आगे। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कहाँ का है, किस राज्य का? तो वो कर्नाटक राज्य का यक्षगान है जो कर्नाटक में होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान का अनुच्छेद 149 क्या कहता है? तो वो भारत के विधेयक और महालेखा परीक्षण के कर्तव्य की शक्तियों से रिलेटेड है। जितने भी मतलब वो क्वेश्चंस आते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 के मैच आयोजन नहीं किए गए थे? किस राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में इसका आयोजन नहीं किया गया था। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो नील नदी का पानी गिरता है भूमध्य सागर में। और जितने भी नदियाँ रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी आते हैं, मैं आगे कराऊंगी। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह के पूर्णिमा, मतलब कौन सी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। और कार्तिक पूर्णिमा में 2-3 त्यौहार और होते हैं जो मनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना MG रनाडे और JB जोशी द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे सार्वजनिक सभा। जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर है नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रपट्टी में मौजूद 7वें सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम के लिए दिया गया है? तो वो हो जाएगा पोटेशियम। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, 1887 में ब्लैक रिएक्शन तकनीकी तंत्रिका उत्तक किससे रिलेटेड है? तो ये है कैमितो गोल्गी से। तो इसके आगे अक्टूबर 2022 में विराट कोहली T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने का ये भारतीय रिकॉर्ड बना चुका है? भारतीय हैं ये। तो इन्होंने 11,000 रन बनाया था 2022 अक्टूबर में T20 खेल में। ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं विराट कोहली। नाउ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो, और अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को तसंगपो के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी।
जैसे गंगा हो गया, गंगा को मतलब बहुत सारे नाम से पुकारा जाता है, तो गंगा हो जाए, गंगा को और कहाँ कहाँ बांग्ला में क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में और बिहार में तो गंगा को गंगा ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह हो जाएगा कितने पाकिस्तान, ये इनका साहित्य है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? मंदारिन एक भाषा है जो कि चीन में बोली जाती है। और इसके अलावा जो होता है जैसे श्रीलंका हो गया, श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? बहुत सारे ऐसे मतलब हर जगह तो हर भाषा बोला जाता है ना, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जगह का जो भाषा होता है, वो लैंग्वेज होता है, इसको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बहुत काम आने वाली है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। बोले ना, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, ये सबको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब आप कर लीजिएगा, मेन टॉपिक को, मतलब मेन आर्टिकल को। आगे है 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के कौन से गेट पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो ये हो गया लाहौरी गेट, जो कि दिल्ली में है, लाल किले के लाहौरी गेट पे ये क्वेश्चन आया हुआ था। और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद, मतलब GDP। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही सब मतलब आते हैं। GDP तो बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया रवि, कुमुदनी लाखड़ी कौन सी कलाकार है, क्या करती हैं? तो ये हो गया कथक। ये कथक डांसर्स है, कथक करती हैं और ये बहुत नामी, मतलब बहुत नाम है इन लोगों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखक में से एक है? तो ये है आयुष्मान खुराना। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन से है, और आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो देख लेते हैं, रानी मझैया एक क्या मतलब करती है? लोक नृत्य है जिन्हें 2023 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। तो उम्मत आर्ट से ये रिलेटेड है। और भी जितने भी है उम्मत लड़िया और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, मतलब जो नृत्य से रिलेटेड है, आर्ट से हैं। आर्ट मतलब जो कलाकृति से रिलेटेड है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। आज 25 क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से पेपर नंबर 2 में, यानी कि कल। तब तक अपना